नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो रेंज मॉर्निंग के अंदर मार्केट था हमारा फ्राइडे का सेशन एंड उसके बाद जो अप साइड का मूवमेंट पोस्ट किया था एंड देन हमें भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। मुझे भी जो मूवमेंट देखने को मिला है वो मिला है ऑलमोस्ट 15 पैसे का। तो अब स्ट्रेटजी थोड़ी है, इस एनालिसिस थोड़ी सी ये बड़ा होने वाला है बिकॉज ऑफ कि मैं यहाँ पर डेटा के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अब कम से कम तो 10-12 दिन इस मंथ में अब जो है आप पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं एज़ पर माई व्यू, नॉट योर्स। तो अपना एक बार टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आप कर लीजिए, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है, ये मेरे हिसाब से ठीक है। और विद डेटा हम लोग बात करेंगे एंड उसके बाद मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी सेशन है, तो इसलिए जो मैंने चीज़ अपनाया है अभी इस मंथ के शुरुआत में मैंने जो चीज़ अपनाया है वो ये है, मतलब 26 एक्सपायरी के बाद का, कि मैंने लॉट साइज डिक्रीज़ कर दिया है अपना, और ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने अवॉइड किया हुआ है टिल अभी तक मैंने अवॉइड किया हुआ बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, कि वो अप डाउन करके मार्केट वे में तो जाएगा, किधर चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, बट क्या होगा कि आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा वहाँ पर, फिर मार्केट ट्रेंड में आएगा, सो दैट कि वहाँ पर कुछ बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बंद किया हुआ है और लॉट साइज मैंने जो है मिनिमम लॉट साइज मैंने 50 कर दिया है अपना उसका फ्यूचर में ट्रेड का, ठीक है। सो दैट कि अभी मैं लॉट साइड बढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि अब यहाँ से कोई रिस्क नहीं है, धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम है, तो वहाँ पर आप लोग ट्रेड एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हैं। चलिए एनालिसिस के ऊपर हर एक जो पेयर है उसके ऊपर हम डेटा के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम चलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक और चीज़ है कि अगर जिनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉफिट भी देखा होगा आपने, लाइव प्रॉफिट है वो सब। सो दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों का क्वेरीज है कि वो सीखना चाहते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेसिक टू एडवांस जो है वीडियो प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल होने वाली है सून एज पॉसिबल। उसका जो डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, क्योंकि वो एडवांस होने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट USD/INR। तो USD/INR जैसा कि मैंने बोला था कि 25 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक ब्रेकआउट का लेवल मिलेगा, और हमें जो लेवल देखने को मिला 31 को देखने को मिला, बट जो हमारी बाइंग पोजीशन थी वो थी 12 पैसे के आसपास, यानी कि इस वाले लेवल पे हमारी बाइंग थी, मेरी बाइंग थी, और उस टाइम मैं अपडेट भी दे दिया था अपसाइड के लिए, तो वहाँ पर आपकी भी अगर बाइंग होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के अंदर अप डाउन डेली होते रहते हैं, ठीक। तो अगर मंडे में भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हम एक बुल लॉन्ग रन लेके चल सकते हैं, यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम है अपसाइड में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि यहीं पर एक रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा कुछ इस तरीके से, 40 और 42 इज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। इफ ब्रेकआउट 40 और 42 लेवल्स यू विल गेट 60 एंड 81, यहाँ तक भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट करे तो। अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो देखिए 25 से अगर नीचे है तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं विद द लेवल 80 पैसे, और 85 से 80 से 18 पैसे से नीचे है तो विद द लेवल 14, और 14 से नीचे है तो आप लोग 11 पैसे का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अप साइड की अगर मैं मूवमेंटों की बात करूं तो 25 के ऊपर है मार्केट तो यू विल गेट अ लॉन्ग रन, और आपको 33 का पहला टारगेट रखना है, और उसके बाद आपका 40 तो आना पक्का ही है, क्योंकि 40 पे रेजिस्टेंस है जहाँ पर लोगों को एक छोटा सा ब्रेकआउट देगा, और फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा सा ड्रैग करेगा, तो मे भी वहाँ पर आपको ट्रैप करके लॉस बुक करवा के चले जाए, ठीक है। अब इसके हम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सो USD/INR के जो हमारा 29 का डेटा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डाटा डिफरेंट है, बट फ्यूचर डाटा थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है अप साइड में, ठीक है। अगर हम फ्यूचर डेटा की बात करें तो हमारे पास 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,62,000 का, देन वी हैव 85,000, वी हैव 19,000, वी हैव 17, यानी कि यहाँ पर 2 दिसंबर को हमारे पास डिक्रीज़ होकर डेटा आया, बट डिक्रीज़ हुआ हमारे पास डेटा, और मार्केट क्या है अप साइड में। इट मीन्स कि जो बंदे निकले हैं मार्केट के अंदर वो मे भी हो सकता है
जिन्होंने प्राइस को रोक के रखा था। क्यों रोक के रखा था? क्योंकि हमारा बहुत बार फ्यूचर जो है 75 पे 2 मरतबा आ चुका है, 2 मरतबा 75 आ चुका है, 75 से नीचे भी जा चुका है, ठीक। सो दैट कि यही वाले जो लोग थे यहाँ पर सेलर थे आपके पास, ठीक है ना, ये सेलर थे, सेलर निकल चुके हैं। अब जो लोग इस प्राइस को होल्ड कर रहे हैं 75 टू 28 पैसे का जो प्राइस होल्ड कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो बायर्स है, ठीक। तो जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर घटा और अब इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो बायर्स की स्ट्रेंथ होगी और मे बी मार्केट थोड़ा सा अब जाके 40, 45, 60 तक जाके फिर वापस मार्केट एक बार गिरने की कोशिश करेगा। तो ये एनालिसिस आपका USD/INR में रहना चाहिए। तो GBP/INR की अगर बात करें तो GBP/INR ने भी नीचे से जो इसका सपोर्ट है वो है 82 का और 81 का लेवल मैंने 2 दिन आप लोगों को दिया था कि उसी तरीके से मार्केट ने वर्क किया। बट यस्टरडे ये 90, 86 के आसपास ही रह के उसके बाद मार्केट अपसाइड चला गया और GBP/INR एंड EUR/INR का जो कुछ स्पीचेस की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई था, सो जो है कंटिन्यूटी नहीं रहा, वो अप डाउन करता रह गया। तो इसका जो सपोर्ट है 81 पे है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ही एक बाय सेल बनता है, अदरवाइज सेल नहीं बनता है इसके अंदर। एंड इसके बाद जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है वो है 95 का। तो अगर ये 95 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर बाय बनता है। अब हम लोग इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे के अंदर अभी तो ये जो क्लोजिंग हो 92 पे हुआ, ना वो अप ना डाउन। तो देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है जहाँ पर 100.03 पैसे, इट मीन्स कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बाय रन देखने को मिलेगा, लॉन्ग रन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है यू विल गेट अ 14 पैसे का लेवल एंड यू विल गेट अ 21 पैसे का लेवल, जैसे कि कल ऐसे ही मार्केट चला था। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में आपका 99.93 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो यू विल गेट अ 86 का लेवल, देन यू विल गेट अ 82 का लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट व्यू में आपका बनेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेटा। नाउ अगर हम GBP/INR की डेटा की बात करें तो 13 लाख यानी 1,38,000, 1,31,000, 1,57 एंड 1,55, यानी कि यहाँ पर 20-20 हज़ार का गैप डाउन गैप अप कुछ हो रहा है डेटा के अंदर। तो अगर हम बात करें कि 2 दिन मार्केट जो है 81 का लेवल टच कर चुका है डाउन साइड में, और दोनों दिन इस वाले दिन आपका 30 और आपका 2 दिसंबर के आसपास में यहाँ पर हमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि सेलर्स वहाँ पर बढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेलिंग का प्रेशर हाई था। देन अब जो है इसके पास थोड़ी सी अप साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिली है और लास्ट में फ्राइडे में इसके अंदर थोड़ी डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिली है, यानी कि अप से डाउन में जो मूवमेंट हमें वो देखने को मिला है। तो अभी इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अभी इसके अंदर मे बी मंडे तक रुकना पड़ेगा कोई पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि इसके अंदर ना अप साइड की स्ट्रेंथ दिख रही है ना डाउन साइड की स्ट्रेंथ दिख रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि 100.03 के ऊपर सस्टेन नहीं दिख रहा है और 99.93 के नीचे भी सस्टेन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये दोनों तरफ के बीच में इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो इसके अंदर सेलर है या फिर इसके अंदर बायर है जो इस प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। तो इसका डिमांड सप्लाई देखने के लिए आपको मंडे तक कम से कम एनालिसिस तक रुकना चाहिए। EUR/INR की अगर हम बात करें तो EUR/INR में आपका जो लेवल महत्वपूर्ण है वो है कंसोलिडेशन फेज, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर कुछ जाए तो ही इसके अंदर कोई ट्रेड बनता है, अदरवाइज कोई ट्रेड अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे में बनता है, पर पोजिशनल जो है कोई ट्रेड नहीं बनता। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, बराबर जो है इसका सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर एक यहाँ सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, तो इस तरीके से ये डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक व्यू बात करें इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो देखिए 32 इज़ द रेजिस्टेंस, 33 के ऊपर इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में 85.09 पैसे के ऊपर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। सो दैट कि इसके ऊपर जाए हमें पोजीशन मिलता है, इसके नीचे जाए तो हमें पोजीशन सेल मिलता है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 24 के ऊपर नोट 21 के ऊपर सस्टेन करें
तो यू विल गेट अ 33 लेवल, ठीक है ना, यानी कि आपको अमूमन यहाँ पर 11 पैसे 12 पैसे का लेवल देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में अगर ये आपका 13 पैसे ब्रेक करे, ठीक है ना, 13 पैसे ब्रेक करे, यू विल गेट अ डाउन साइड सेलिंग, और आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8509 का, जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। और गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होती है उसकी बात अलग हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट डेटा। नाउ इसकी हम डेटा की बात करें तो इसके अंदर भी आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 29 नवंबर को 1 लाख OI था, फिर 84, 80, 82, यानी कि जो 2 दिसंबर है यहाँ पर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया, और इनके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट घट रहे थे, इट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्लो डाउन हो रहा था, और जो आपका यूरो एनआरओ वो भी डाउन साइड में जा रहा था, ठीक, यानी कि इसके अंदर बायर्स जो है वो निकल रहे थे, फियर में बायर्स निकल रहे थे, और जो सेलर्स थे उन्होंने कमान संभाला था और मार्केट डाउन साइड में, और 2 दिन 3 दिन लगातार ये यूरो एनआर आपका डाउन साइड में फॉल भी कर रहा है, ठीक। लेकिन अब 2 दिसंबर को जो डेटा निकल के आया है वो आया है कि अप साइड में, ठीक है ना, अप साइड में थोड़ा सा ये मूवमेंटो करेगा, ठीक। तो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लगा के एक बार आप जीरोधा वगैरह में देख सकते हैं। तो ये अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, तो लास्ट में ये मे बी जब 2 दिसंबर का कैलेंडर बंद हो रहा था, चार्ट बंद हो रहा था, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा बुल साइड में रन हमें देखने को मिला है, अप साइड में देखने को मिला, यानी कि अब बायर्स इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर 90K तक मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ बढ़ने की संभावना है। इसके अंदर अभी पोजीशन लेने से पहले थोड़ा सा मंडे तक की हम लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। तो जापानीज़ एनआर के अंदर भी आप लोगों का जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है। सपोर्ट देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, और फर्दर मोर अगर आप मूव करेंगे बैक साइड तो यहीं पर सपोर्ट इसने लेने की कोशिश की है। तो 66 ऑलमोस्ट हम एक राइट कर सकते हैं 18 पैसे का जो ये सपोर्ट ले रहा है, 17 पैसे भी ले सकते हैं, 16 पैसे भी ऑलमोस्ट ले सकते हैं, 1-2 पैसा अप डाउन होता रहता है, ठीक, आपको भी पता है। सो दैट कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, और रजिस्टेंस जो है 1 टाइम यहाँ से तो ब्रेकआउट करके अब गया था, लेकिन गिरा भी, फिर इसके गैप डाउन करके फिर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जाने से पहले ही नीचे गिर गया, यानी कि रजिस्टेंस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में, ये जापानीज़ एनआर जा रहा है। तो देखिए जापानीज़ एनआर का सेल 18 पैसे के बिलो ही बनता है, और बाय जो है इसका 59 के अबो ही बनता है, अदरवाइज इसके अंदर कोई अभी नहीं बन रहा। अभी ये देखिए पूरा का पूरा एक मोड, एक पाइपलाइन में मार्केट ट्रैवल कर रहा है, ठीक। इंट्राडे की अगर हम बात करें, जो लोग ट्रेड करते हैं इसके अंदर, तो 40 के ऊपर मार्केट है तो आपका बाय बनेगा विद द लेवल 55, ये छोटा टारगेट रहेगा, और आपका 38 के नीचे मार्केट है तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं विद द लेवल 27, और जो दोनों का कंबाइन स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका यही होगा 40 के आसपास का लेवल होगा, ठीक है ना। ये 40 के अबव सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो एंट्री होगी 42 43 के आसपास की एंट्री होगी, और इसकी जो एंट्री होगी इसी के आसपास होगी, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑलवेज छोटा रखिए, हिट होता है तो छोटा सा हिट होगा, ठीक है ना। और मेरा इंटेंशन रहता है कभी भी लॉस हो वो मिनिमाइज लॉस, इसलिए मैं फ्रीक्वेंट अपडेट देता रहता हूँ। जो लोगों को बुरा लगता है वो एग्जिट कर जाते हैं टेलीग्राम से, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसके डेटा की बात करें तो हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं 38,000, 49,000, 39,000 एंड उसके बाद 39,000 एंड 40,000, ऑलमोस्ट जो है डेटा अप और डाउन कर रहा है। तो वही वाला जो लेवल मैंने आपको दिया कि 59 और 18 का लेवल, ये दोनों ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो तो ही आपको एक अच्छा सा लेवल देखने को मिल सकता है, एक पोजीशन सेल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट भी अप डाउन कर रहा है, यानी कि उसको एक रेंज में रखने की कोशिश करा जा रहा है, ठीक। कोई एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले एक रेंज में मार्केट को रखा जाता है, फिर उसके बाद एक रेंज में एक मूवमेंट आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।